अलग नाम से और भी पैनल, जैसा आप लोगों को पता है कि दुर्ग जिले में महादेव ऐप और उसके जो सहयोगी जितने भी इस तरीके के ऐप्स चल रहे हैं उन पर लगातार कार्रवाई चल रही है और पहले भी काफ़ी सारी कार्रवाइयाँ की गई हैं और लगातार हम अपने सूचना तंत्र को मजबूत करके साइबर यूनिट और थाने की मदद से इस ऐप के ऊपर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम पे हम लोगों को सूचना मिली कि जामुल इलाके में कुछ लड़कों ने महादेव ऐप का ही जो सहयोगी ऐप है, लोटस ऐप है, उसका पैनल संचालन चालू किया है। सूचना मिलने पर इनके बारे में पहले तस्दीकी की गई। तस्दीकी करने पर जब ये सूचना सही पाई गई तो ACCU और जामुल की संयुक्त टीम ने उस इलाके में जो फौजी नगर में एक घर है जहाँ पे लोग संचालन कर रहे थे, वहाँ पर घेराबंदी करके इनको पकड़ा है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इनके कब्जे से एक लैपटॉप, 13 नग मोबाइल फ़ोन्स, कुछ ATM कार्ड, कुछ अकाउंट के पासबुक हम लोगों को बरामद हुए हैं। पूछने पर इन लोगों ने बताया कि महादेव के साथ मिलकर के ये लोग लोटस का पैनल चला रहे थे। 2 पैनल्स की जानकारी इनसे मिली है। इनसे काफ़ी सारी जानकारियाँ और भी मिली हैं, कुछ लिंक्स और मिले हैं जिन पे हम लोग और भी काम कर रहे हैं। आज इनको जो ऑनलाइन गैम्बलिंग एक्ट, जो नया एक राज्य शासन द्वारा जो कानून बनाया गया है, उसके तहत इनको न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है। साथ ही साथ जो बैंक की डिटेल्स वगैरह मिले, उसमें जो ट्रांजैक्शन मिला है उसका भी स्टडी करके जो भी बैंक खाते इससे संबंधित है उनको फ्रीज करने की भी कार्रवाई की जा रही है। वो भले वो परिचय करवा दीजिए, बस परिचय करा दीजिए, बस नाम बता दो यार। दीपक साहब, सुनील सिंह, अमित कुमार, गुड्डू राजा। इसके लिए काम करते हैं। तकरीबन 3 महीने बाद एक बड़ी कार्रवाई हुई है। नए SP चार्ज लेने के बाद 15 से 20 दिन बीत जाने के बाद ऑनलाइन सट्टा ऐप पर दुर्ग पुलिस की कार्रवाई हुई है। क्या कुछ मामला था, किस प्रकार का नया पैटर्न में वो काम करते, हमारे साथ SP दुर्ग सलभ सिन्हा सीधी बात करेंगे। सर, क्या कुछ इनपुट था और कैसे लोगों पे कार्रवाई की गई है? महादेव ऑनलाइन ऐप पे लगातार कार्रवाई पहले भी की गई है और इस माध्यम से अपनी सभी टीमों को हमने अलर्ट करके रखा है। जहाँ भी सूचना मिले उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई करने के लिए। तो ये जामुल में एक पता चला था कि पिछले 4-5 दिनों से एक नया पैनल चालू हुआ है और तत्काल जामुल पुलिस और एंटी साइबर एंड क्राइम यूनिट जो है, इन लोगों ने मिल करके वहाँ घेराबंदी करके उनको पकड़ा है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उनके कब्जे से एक लैपटॉप और 13 नग मोबाइल फ़ोन हमको मिले हैं। सर, जिस प्रकार से पूर्व में भी कई मामलों में लोग पकड़ाया फिर छूट गए, इन लोगों का क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा आप लोगों की पूछताछ में? अभी तक इनका कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है। ये नए लड़के हैं जहाँ तक समझ में आ रहा है पूरी पूछताछ में। हालांकि हम लोग अभी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का कर रहे हैं और ये एक पैटर्न भी है कि कुछ दिन तक पैनल चलाने के बाद उस पैनल को किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ताकि लोगों को शक ना हो, पुलिस तक सूचना ना पहुँचे। लेकिन हम लोग भी अपने पूरी टीमों को अलर्ट करके रखें, जहाँ जहाँ सूचना मिलेगी वहाँ कार्रवाई की जाएगी। सर, अमूमन देखा गया इस प्रकार के मामलों में बड़े गुर्गे जो होते हैं वो पुलिस के रडार से बाहर रहते हैं, तो क्या कुछ लगता है कि उन तक पुलिस पहुंच नहीं पा रही या कुछ दबाव? नहीं, कोई दबाव नहीं है इसमें। रडार के बाहर भी नहीं है। जानकारी कई लोगों की है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग उन तक पहुंच पाते हैं, अगर राज्य के बाहर भी है, कई सारी कार्रवाई हुई जिसमें राज्य के बाहर से लोगों को पकड़ा गया है, तो भी उनके लिए पार्टियां लगी रहती हैं। बस सूचना मिलने की देरी होती है। अगर सूचना मिलती है और ऐसा लगता है कि हम लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं, हम लोग अपनी टीम जरूर भेजते हैं। इस मामले से क्या कुछ मैसेज देने की कोशिश करेंगे, खासकर दुर्ग में जो इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं? मैं युवाओं को यही मैसेज दूंगा कि ये शॉर्टकट तरीका पैसे बनाने का जो है वो अपराध की श्रेणी में आता है। तो इस तरीके के अपराध न करें, लोगों के झांसे में ना आए, मेहनत करके अपना सही तरीके से पैसा कमाने का प्रयास करें और ये ऑनलाइन ऐप वगैरह से दूर रहें, नहीं तो पुलिस आप तक जल्द ही पहुंच जाएगी। सर, जो नया कानून आया उस कानून के तहत कार्रवाई की गई, क्या कुछ कानून है और क्या कुछ कार्रवाई, थोड़ा एक बार पब्लिक को बताइए। इसके पहले जो पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट था वो बेलेबल सेक्शंस थे, उसमें सट्टे वगैरह की कार्रवाई उसी के तहत होती थी। अभी जो है नया राज्य शासन ने एक नया कानून बनाया है जिसमें ऑनलाइन गैम्बलिंग पे कंट्रोल करने के लिए ऑनलाइन गैम्बलिंग एक्ट बनाया है, जो कि नॉन बेलेबल धारा है। जो इसमें क्या है, पुलिस जमानत नहीं दे सकती, कोर्ट में प्रस्तुत करके कोर्ट से ही फिर उनकी जमानत हो सकती है। तो उसी के तहत कार्रवाई की गई है। थोड़ा कठिन लॉ है, पिछली बार थोड़ा सा लीनियंट लॉ था तो लोग उसका फ़ायदा उठाते थे और मुझे उम्मीद है कि इस कानून से काफ़ी ज़्यादा लगाम लगेगा इस तरह की गतिविधियों पर। क्या माना जाए, बड़े गुर्गे कब तक पुलिस की गिरफ्त में होंगे? टाइमलाइन तो नहीं बता सकते, लेकिन जल्द से जल्द ही हम लोग प्रयास करेंगे उनको पकड़ने का। चलिए, ये थे IPS सलभ सिन्हा, जिनका साफ तौर पर कहना है इलीगल गतिविधि ऑनलाइन सट्टा में जो संलिप्त है
उन तक पुलिस पहुंच रही है और बड़े गुर्गों को भी पुलिस जल्द से जल्द पकड़ने की बात कह रही है। भिलाई के पुलिस कंट्रोल रूम से मैं प्रदीप विश्वकर्मा।